ईमानदारी का इनाम। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसका गुजारा मुश्किल से होता था। एक दिन खेत जोतते समय उसे जमीन में एक चमचमाती हुई थैली मिली। उसने देखा कि थैली में सोने के सिक्के भरे हुए थे। रमेश पहले तो बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा, यह थैली मेरी नहीं है, यह किसी और की हो सकती है। अगर मैं इसे अपने पास रखूंगा तो यह बेईमानी होगी। उसने सोने की थैली लेकर गांव के मुखिया के पास जाने का फैसला किया। मुखिया के पास जाकर उसने सारी बात बताई और थैली उन्हें सौंप दी। मुखिया ने रमेश की ईमानदारी की सराहना की और गांव वालों को भी यह घटना बताई। कुछ दिनों बाद गांव का एक अमीर व्यापारी वहां आया और मुखिया से अपनी खोई हुई थैली के बारे में पूछा। जब उसे पता चला कि रमेश ने उसकी थैली लौटाई है, तो वह बहुत खुश हुआ। उसने रमेश को इनाम के तौर पर कुछ सिक्के और ढेर सारा अनाज दिया। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। ईमानदारी इंसान का सबसे बड़ा गहना है। अरबान, नैतिक ईमानदारी हमेशा सम्मान और इनाम दिलाती है। सच्चाई का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। पानीपुरी वाला बना करोड़पति। किसी भी सफलता की कहानी केवल मेहनत, ईमानदारी और संघर्ष की मिसाल होती है। यह कहानी एक साधारण पानीपुरी वाले रामू की है, जो अपनी कड़ी मेहनत और लगन से करोड़पति बना। शुरुआत। रामू एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। घर में 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल था। पढ़ाई छूट गई थी और परिवार के लिए पैसे कमाने का बोझ उसके कंधों पर था। रामू ने गांव छोड़कर शहर आने का फैसला किया। शहर में उसने पानीपुरी का ठेला लगाना शुरू किया। हालांकि शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं। लोग उसे ताने मारते थे, उसकी मेहनत को छोटा समझते थे, लेकिन रामू को अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा था। स्कैमवजदाई दलाव की शुरुआत। रामू ने पानीपुरी बनाने में एक नई बात सोची। उसने ग्राहकों के स्वाद को ध्यान में रखते हुए अलग अलग फ्लेवर की पानीपुरी बनानी शुरू की, जैसे खट्टा मीठा, मसालेदार, पुदीना और हिंग वाला पानी। लोगों को यह नया अंदाज बहुत पसंद आया। धीरे धीरे उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। रामू ने ग्राहकों की साफ सफाई और क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा। वह हमेशा ताज़ा सामग्री इस्तेमाल करता और ग्राहकों से अच्छी तरह बात करता। उसके व्यवहार ने लोगों का दिल जीत लिया। सपने बड़े थे। रामू ने सोचा कि केवल एक ठेले से काम नहीं चलेगा। उसने अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा बचाकर दूसरी जगह ठेले लगाए। साथ ही उसने अपने काम में दूसरे लोगों को जोड़ा। धीरे धीरे उसके ठेले पूरे शहर में मशहूर हो गए। सताज़दार बिजनेस की ऊंचाई। रामू ने एक बड़ी कंपनी से संपर्क किया और अपनी रामू पानीपुरी को एक ब्रांड बना दिया। उसने फ्रेंचाइज मॉडल अपनाया, जिससे अन्य लोग भी उसकी कंपनी के नाम से पानीपुरी बेचने लगे। उसके ब्रांड की क्वालिटी और स्वाद ने उसे देश भर में पहचान दिलाई। उसका मरकज़ सीख और सफलता। रामू का संघर्ष और मेहनत उसे करोड़पति बना चुका था। वह अपने गांव लौटकर वहां के बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल खोलना चाहता था। उसने दिखा दिया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस मेहनत और सच्चाई के साथ किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। निष्कर्ष। यह कहानी सिखाती है कि हर इंसान में अपनी जिंदगी बदलने की क्षमता होती है। रामू जैसे साधारण पानीपुरी वाले ने अपनी मेहनत से करोड़पति बनकर यह साबित कर दिया कि मेहनत, सही सोच और लगन से कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। सच्ची दोस्ती। एक गांव में अमन, विनय और सोनू नाम के 3 दोस्त रहते थे। तीनों हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते थे। एक दिन उन्होंने जंगल में पिकनिक पर जाने का फैसला किया। जंगल में पहुंचकर तीनों ने खूब मस्ती की, खाना खाया, गाना गाया और नाच गाना किया। जब वे लौटने लगे तो अचानक रास्ते में एक जंगली भालू आ गया। तीनों डर गए और तुरंत बचने की योजना बनाने लगे। अमन ने तुरंत पास के पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा ली। विनय को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, तो उसने जमीन पर लेटकर सांस रोक ली और मरा हुआ बनने की कोशिश की, क्योंकि उसने सुना था कि भालू मरे हुए लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता। सोनू वहीं खड़ा रह गया और डर के मारे कांपने लगा। भालू उसके पास आया, उसे सूंघा और धीरे धीरे वापस जंगल में चला गया।
जब भालू चला गया तो अमन पेड़ से नीचे उतरा और विनय उठकर बैठ गया। अमन ने मजाक करते हुए पूछा, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? विनय ने गंभीर होकर कहा। भालू ने कहा कि ऐसे दोस्तों से बचो जो मुसीबत में साथ छोड़ दें। यह सुनकर अमन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने विनय और सोनू से माफी मांगी और वादा किया कि वह भविष्य में कभी उनका साथ नहीं छोड़ेगा। सीख: सच्चा दोस्त वही होता है जो हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहे। सच्चा मित्र। एक बार की बात है, एक गांव में 3 मित्र रहते थे, मोहन, सोहन और रवि। तीनों बहुत अच्छे मित्र थे और हर काम एक साथ करते थे। मोहन बहुत ईमानदार था, सोहन चालाक था और रवि समझदार। एक दिन तीनों ने सोचा कि जंगल में घूमने चलना चाहिए। जंगल में घूमते घूमते उन्हें एक गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर एक चमकदार खजाना पड़ा था। खजाने को देखकर सोहन ने कहा, यह खजाना तो हमारा हो सकता है, हमें इसे बांट लेना चाहिए। मोहन ने कहा, खजाना हमारा नहीं है, हमें इसे नहीं लेना चाहिए। अगर यह किसी और का हुआ तो हमें परेशानी हो सकती है। सोहन ने चालाकी से कहा, अरे ये जंगल का खजाना है, इसे लेने में कोई बुराई नहीं, चलो इसे बांट लेते हैं। रवि ने दोनों की बातें सुनी और कहा, दोस्तों, यह खजाना हमारे लालच को बढ़ाएगा, इससे हमारी दोस्ती भी टूट सकती है, हमें सावधान रहना चाहिए। लेकिन सोहन खजाने को लेकर जिद करने लगा। मोहन और रवि ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सोहन ने किसी की बात नहीं मानी। अंत में सोहन ने खजाना उठाया और अकेले भागने की कोशिश की। भागते समय गुफा के अंदर एक बड़ा पत्थर गिरा और गुफा बंद हो गई। सोहन गुफा के अंदर फंस गया। मोहन और रवि ने सोहन को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गुफा का दरवाजा बहुत भारी था। सोहन ने अंदर से कहा, मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैं लालच में आ गया था। मैं समझ गया कि सच्चा खजाना हमारी दोस्ती है। मोहन और रवि ने कहा, हम तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं। कुछ देर बाद गांव के लोग आए और मिलकर गुफा का दरवाजा खोल दिया। सोहन बाहर निकला और उसने खजाना वहीं छोड़ दिया। तीनों दोस्तों ने वादा किया कि अब वे कभी लालच नहीं करेंगे और अपनी दोस्ती को हमेशा मजबूत रखेंगे। शिक्षा: सच्चा खजाना हमारी ईमानदारी और मित्रता है, न कि धन और संपत्ति।